इन्हीं सब के चक्कर में आज मेम साहब ने हम पे हाथ उठाया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अब यहाँ पे एक पल के लिए भी काम नहीं करने वाली। तुम मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हारे साथ आगे से ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन आखिरी बात, साधना बोलो। जरा नीचे जाना, मेरा एक ऑर्डर आया है, उसे लेके आओ। तुम्हें दिख रहा है ना मैं खाना खा रही हूँ, जाके खुद लेके आओ। तुम क्या यहाँ पे मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए बैठी हो कि घर का काम भी मैं ही करूँ और बाहर का काम भी मैं ही करूँ? तुम कुछ नहीं करोगी? अमित, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें दिख रहा है ना मैं कुछ खा रही हूँ। अगर मैं नहीं खा रही होती ना जाके खुद ले आती, और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ? और खाते हुए किसी को उठाते नहीं है। अगर तुम नीचे जाकर पार्सल ले आओगी ना तो घिसनी जाओगी, और मुझे पता है कि तुम घर का कितना काम करती हो। वैसे भी सारे घर का काम तो ईशा करती है। खाने आ गया, खाना 10 मिनट बाद खा लेना, पहले जाओ पार्सल ले आओ। पहली बात तो मुझसे तमीज से बात करो। और मैं खाना खा रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है, फिर भी बोले जा रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? और जो तुमने कल ईशा के साथ किया था उसका क्या? कल तुमने उसको खाना खाने से रोका, चलो ये भी ठीक था, पर तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ तो उसमें गलत क्या किया? सही हाथ उठाया। हम उसे सैलरी देते हैं, वो हमें सैलरी नहीं देती। और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बहुत सही किया मैंने उसे थप्पड़ मार के। अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है? जो तुमने कल ईशा के साथ किया वो बहुत अच्छा किया। इसका मतलब तो यही है कि तुम मुझसे जो जुबान लड़ा रही हो, मेरे को भी तुम्हें 2 थप्पड़ मार देने चाहिए। और साधना, तुम ना भूल रही हो कि ईशा ना हमारे पास 5 साल से काम कर रही है, और आज तक का ना रिकॉर्ड रहा है, जब तक उसने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया ना, जब तक वो सोई नहीं है। हमारे उठने से ना पहले उठती है वो, और हमारे सोने के बाद सोती है वो, और जबकि वो घर का सारा काम भी करती है। और सबसे बड़ी बात कि घर का ना सारा काम वो अकेले करती है। और उसने तुमसे मांगा क्या था? सिर्फ 10 मिनट मांगे थे, और वो खाना खाने के लिए, और इतने में तुमने उसके थप्पड़ मार दिया। देखो साधना, वो भी एक इंसान है, और वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारी घर की मेंबर है, और वो हमारे पास 5 साल से काम कर रही है। और जो तुमने ईशा के साथ किया है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं करा। वो तुम्हें ना अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। और बस ना मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो, और तुम ईशा से जाके माफ़ी मांगो। हाँ अमित, तुम सही कह रहे हो। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, कल वो आएगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगी।